हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन एकेडमी में। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट यहाँ फाइंड नहीं करने वाले हैं। नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो हम बहुत ही बेसिक है और हम छोटे क्लास में सीखते भी हैं। लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक्सप्रेशंस का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके सामने रख देंगे और कहेंगे आप बताओ इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो हम उसका फाइंड करने वाले हैं एक एक्सप्रेशंस का। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन ये एक स्टेप 1 है सीखने का कि किस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं स्क्वायर रूट। बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। भाई ये हमने लगा दिया तो स्क्वायर रूट निकालना। जैसे ऐसे नहीं होता था 49, तो 49 का स्क्वायर, 49 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अंडर रूट लगा दिया। अब 49 को हमें पता है कि 7 स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 7 स्क्वायर है। और ये क्या होता था, ये 1/2 होती थी और 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, ये 7 आ जाता था। ठीक, तो 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना, 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। हम इसका जानना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 10 प्लस ये रूट 36 क्या होता है, 6, 10 प्लस 6 16। अब स्क्वायर के फॉर्म में इस नंबर को लिखना होगा हमें, तो आपको सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी 4 स्क्वायर 16 के बराबर है। और बाहर 1 निकलेगा, ठीक है, तो 4 निकल आएगा। यानी ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ एक्सप्रेशंस आपके सामने बड़ा सा लिखा हुआ है, ये क्या है, 4 ही लिखा हुआ है ना। 4 लिखने का ये एक तरीका है इस तरह से। ठीक, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे उनका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, इस तरह के आज हम एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं। और एसएससी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देती, ये तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल देती है, जैसे मान लो। लेकिन हम उस स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक बेसिक बात जानना चाहेंगे, तो हम बेसिक बात जानते हैं पहले, छोटी सी। थ्री प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही सिंपल फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी वही लगाएंगे, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का है, 2 ये इस फॉर्मूले का 2 है। ठीक है, 2a कितना है 3 और b कितना है रूट 5। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 और रूट 5 का तो 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट 5, तो आ गया 9 5 14 प्लस 6 रूट 5, यही तो आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 14 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर रूट बताइए, इस एक्सप्रेशंस का आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए, तो क्या बताएंगे आप, तो आप तो ये कहेंगे कि इस एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो इसको a प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। भाई a प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करके स्क्वायर कर दें, इस एक्सप्रेशंस को इस टाइप का बना दें और उसके बाद हम ऐसे रूट ले लेंगे, आंसर निकल आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस निकल के आया है, ये कहीं ना कहीं इसी का तो एक्सपेंशन है। a प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने जब ब्रेक किया, ठीक है, एक्सपेंड किया, तो इस तरह से निकल के आया। तो 14 प्लस 6 रूट 5 जो निकल के आया है वो इसी का तो स्क्वायर है, ओपन किया है। ठीक, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट जानना चाहते हैं तो a प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, और a प्लस बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करोगे यानी इसको एक्सप्रेस करो
तो इसको खोलने के बाद ये आया, तो इसको एक्सप्रेस करोगे ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इस तरह का आएगा 3√5। यानी ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, 3√5 के बराबर है, ठीक है, स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आपसे इसका कोई स्क्वायर रूट निकालने को बोले तो इसका स्क्वायर रूट, और ये अंदर स्क्वायर के अंदर अगर 2 बार लिखा हुआ है तो बाहर 1 बार निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + √5 ये हो जाएगा स्क्वायर किसका, 3 + √5, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। यानी इसका स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछे तो ये हो जाएगा 3 + √5, ठीक, इस नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद। तो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है स्क्वायर निकाला, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। ये हमने पहले ही एक्सप्रेस कर दिया था, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सप्रेस करके ये लिख दिया था, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या आएगा, 3 + √5। अच्छा, एक बात यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे कि कैसे एक एक्सप्रेशंस दिया जाएगा और स्क्वायर रूट निकालना होगा। अभी यहाँ पे हम दोनों तरफ से चीज़ों को सीख रहे हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं। अच्छा, जब हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना निकल के आया इसका स्क्वायर रूट, तो इसको a + b स्क्वायर के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, और इसको अगर रूट के अंदर 2 बार हो जाता है तो 1 बार बाहर निकलता है, तो 2 बार लिख दिया, 1 बार बाहर निकाल दिया, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये निकल के आ रहा है। अच्छा, ये है क्या, ये 14 क्या है, ये 14 क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं, a² अगर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो a² + b² + 2ab है, और उसमें से ये अगर 14 अगर देखो आप तो 14 कुछ और नहीं, ये a² + b² का सम है, ये a² + b² का सम है। आप देखो ना, a² + b² का सम ही तो है। और ये क्या है, ये है 2ab, ये जो बची हुई चीज़ है ये क्या है, 2ab है, ठीक है। ये नंबर के बाद जो बच गए रूट के बाद में, ये क्या है, 2ab है, ठीक। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, इतनी बात अगर समझ में हमारे आ गई तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे, ठीक। तो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे इसका निकालना था, ये आ गया, तो आप देखो ना कि a + b का स्क्वायर है। अब अगर मान लो डायरेक्ट इस तरह का सवाल हमसे पूछ लिया जाता, 14 + 6√5, ठीक है। अब हम इसे रब करते हैं, आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो इस तरह का पूछा जाएगा, या तो आपसे इससे कुछ अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं इसे यूज़ करवा रहे होंगे, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इसका स्क्वायर रूट बताऊँ। यानी ये वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर रूट बताऊँ, कैसे बताया जाएगा। अब सोचिए इसको कैसे बताएंगे। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि 14 + 6√5, ये जो होगा नंबर, ये वाला जो रूट के साथ नहीं है, ये वाला, ये कहीं ना कहीं a² + b² का सम होगा। ये जो नंबर है 14, वो a² + b² का सम होगा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट जानना है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तभी तो। अभी ये सारा क्वेश्चन इससे पहले तो हम अच्छे से लगा चुके हैं, ठीक है, तो हम अच्छे से ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना होगा। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है ये वो a² + b² का सम है ये नंबर, और ये क्या नंबर है, ये वाला, ये है 2ab, ठीक, ये क्या है, ये 2ab है, ठीक। तो बाकी जो बच गया 2ab वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, हम इसे अगर हम इसे कहें, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम, ये तो 2, तो ये फॉर्मूले का, तो 2 3 × 2 = 6√5, ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो a और डॉट b कितना निकल के आया, a.b निकल के आया 3√5। भाई अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से a b कितना निकल के आया, 3√5। यानी 2 ऐसे नंबर आपको बताने हैं, 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 3√5 आए। ये प्रोडक्ट है 3√5, 2 नंबर का ये प्रोडक्ट ही, तो 2 नंबर ऐसे आपको बताएं जिनका प्रोडक्ट करने पर 3√5 आए, और जिनके
नंबर का स्क्वायर का सम करने पर 14 आए। बताइए वो दो नंबर कौन से हैं? वही दो नंबर a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो नंबर ऐसे हों जिनका प्रोडक्ट करने पर 3√5 आए, वो कौन कौन से नंबर होंगे? तो एक नंबर हमने ले लिया 3, एक नंबर ले लिया √5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3√5 आएगा। लेकिन क्या इनका स्क्वायर करने पर आ रहा है? तो 3 का स्क्वायर करेंगे और √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखें 14 आ रहा है कि नहीं आता? 3 × 9 और 5 का तो 14 आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई होगा इसका मतलब दो नंबर ऐसे होंगे, एक होगा एक कितना होगा ए, मान लेते ए इतना होगा 3, ठीक, यानी ए होगा 3 और बी √5। दो ऐसे नंबर होंगे 3 और √5 जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3√5 आएगा और जिनका स्क्वायर करके सम करोगे तो ये 14 आएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं ये लिखा हुआ है 3 + √5 का स्क्वायर। ठीक, ये कुछ नहीं है, 3 + √5 का स्क्वायर लिखा हुआ अंदर है। अच्छा, आप अगर इसे ओपन करो तो यही चीज़ निकल के आएगी, यही चीज़, यानी इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका यही है, ये प्रोसेस है। ठीक, तो इसको अगर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो ये आएगा। अब इसका रूट आपसे पूछा था, तो 2 अगर है, स्क्वायर अंदर है, तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा, यानी 3√5 निकलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये हो जाएगा 3√5। ठीक, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो एक सवाल, अभी तक हमने एक ही सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक सवाल और सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, 7 + 4√3। ये आपके सामने एक नंबर है, इसका आपसे कहा गया है कि स्क्वायर रूट निकालो। बताओ भैया इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर a + b आ जाना चाहिए था, ये हम कह देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, लेकिन इस नंबर को ध्यान से अगर देखो 7 + 4√3, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है, ये 7 वो a² + b² का सम है, और ये क्या है? ये 2ab है, 2ab। ठीक है, लेकिन इसको 2ab के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करो तो देखो 2.2√3 2ab। अरे भाई 2ab के फॉर्म में, ये 2 फॉर्मूले वाला 2 है, तो 2 जब 4√3 तो यही तो है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ab क्या निकल के आया, यहाँ से ab निकल के आया, a.b क्या निकल के आया? 2√3। यानी दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 2√3 है और जिनके स्क्वायर का सम 7 है। अब देखो, दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 2√3 है और जिनके स्क्वायर का सम 7 है। तो कौन से दो नंबर होंगे? उस दो नंबर को जानना है। तो दो नंबर ऐसे हो सकते हैं, पहले एक नंबर हम ले लेते हैं 2 और दूसरा ले लेते हैं √3। भाई इनका प्रोडक्ट देखो तो 2√3 आएगा, इनके स्क्वायर का सम देखो तो स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, √3 3, तो 4 3 7, हाँ सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब दो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? एक होगा 2, एक होगा √3। ठीक है, एक होगा 2 और एक होगा √3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 और √3, तो 2 + √3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको 2 + √3 का स्क्वायर आप ओपन करो, देखो यही निकल के आएगा। ठीक है, तो 2 + √3, तो बाहर क्या निकलेगा? अंदर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा 2 + √3, और यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? 2 + √3 हो जाएगा हमारा 7 + 4√3 अंडर रूट का स्क्वायर रूट। ठीक है, 7 + 4√3 का ये स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 + √3 हो जाएगा। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट हमसे पूछा जाता है, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं और इसका एप्लीकेशंस भी करवा लेते हैं। पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर होता है उसमें इस तरह के स्क्वायर रूट हमसे पूछे जाते हैं और एप्लीकेशंस भी करवाए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है
स्क्वायर रूट निकालने का। अब इसमें और कॉम्प्लेक्स मेथड होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के स्क्वायर रूट आगे के पार्ट के वीडियोस आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।